हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्रोमोसोम के टाइप्स एंड स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसी से कंटिन्यू हमारा टॉपिक है जेंट क्रोमोसोम। जेंट क्रोमोसोम की बेसिकली जो साइज होती है 200 टाइम्स लार्ज होती है, जो हमारा बेसिक क्रोमोसोम होता है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। टू मेन काइंड्स ऑफ जेंट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा लैम्ब्रेस एंड द सेकेंड वन इज पॉलीटीन क्रोमोसोम। लैम्ब्रेस जो क्रोमोसोम होता है ये फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया था सालमेंडर की oocyte में, एंड फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था 1882 में। इसके बाद में रैकेट आए, उन्होंने लेटर रैकेट आई 1892 ने, इन्होंने भी सेम चीज़ को ऑब्जर्व किया शार्क में, और इन्होंने ऑब्जर्व ही नहीं किया जबकि इस चीज़ को डिस्क्राइब भी किया कि किस तरीके से लैम्ब्रेस की फॉर्मेशन होती है। और लैम्ब्रेस जो टर्म है वो भी रैकेट ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इसकी जो शेप थी वो बेसिकली जो हमारे लैम्प साफ करने की जो ब्रश होती है उस जैसी अपीयर होती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? लैम्ब्रेस क्रोमोसोम। लैम्ब्रेस क्रोमोसोम बेसिकली जो हमारे प्रोफेज फर्स्ट का डिप्लोटीन स्टेज होती है उसके प्राइमरी oocyte में इजीली विजिबल होता है, और ये सारे वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स सब में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर मैमल्स। बेस्ट डिस्क्राइब किए जाते हैं टेल और टेलस एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में विजिबल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। अब इसके रीजन्स क्या थे लैम्ब्रेस स्ट्रक्चर के? लैम्ब्रेस क्रोमोसोम बेसिकली क्या है? इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ना कि कोई डेस्टिनेशन स्ट्रक्चर, जो कि मियोटिक डिवीज़न के फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के ड्यूरिंग फॉर्मेशन होती है। प्रोलॉन्ग डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि 200 डेज से 1200 ईयर्स तक क्या रहेगा? जो अरेस्टिंग स्टेज होते हैं, जैसे कि आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में ओवरी के केस में देखा होगा 12 to 13 एज, दैट मीन्स हम आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है? मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं वुमेन्स में। पहले क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर अरेस्ट लगा हुआ होता है डिप्लोटीन स्टेज में। यह है हमारी लैम्ब्रेस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। एक स्ट्रैंड क्या होता है इसमें? मैटरनल, और एक स्ट्रैंड क्या होगा? पैटर्नल। दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अगर इस सेक्शन को हम डिटेल में देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पूरे के सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, और ये पूरी क्रोमोसोमल एक्सिस के ऊपर लूप्स अरेंज होती हैं। एक क्या होगी? हमारी स्मॉल लूप होगी, और एक क्या होगी? हमारी लार्ज लूप। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन लूप। बेसिकली सारे के सारे एक ही क्रोमोसोमल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। इनके लूप्स के बाहर एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मैट्रिक्स की कवरिंग प्रेजेंट होती है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए, जो बेसिकली कौन करवाता है? RNA। ठीक है। अगर इस लूप को डाइसेक्ट करके देखा जाए तो उसमें हमें देखने को ये मिलता है कि जो क्रोमेटिन लूप है इसकी जो साइज होती है 10 माइक्रोमीटर होती है। लूपलेस स्वेलिंग होती है बाइवेलेंट में, जिसे हम क्रोमोमेयर बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी भी स्ट्रक्चर्स में देखा कि लूप्स बनती हैं, एक स्मॉल लूप बनेगी, एक क्या बनेगी? लार्ज लूप बनेगी। उनके बाहर क्या कवरिंग होती है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दैट मीन्स प्रोटीन और RNA का बना हुआ होता है, जो कि नेसेंट RNA चेन्स को कंटेन करके रखता है। लेटरल जो लूप्स होती है वो एक्टिव साइट्स होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन दैट मीन्स DNA टू फॉर्मेशन होना RNA की, जो कि फर्दर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन के फॉर्मेशन करवाता है। और हर लूप के अंदर एक या एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स दैट मीन्स ओपेरॉन्स, जो सबसे पहले न्यूली जो सिंथेसाइज RNA होता है वो एसोसिएट करता है प्रोटीन्स के साथ में और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन कुछ जो mRNA है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं जाइगोट के डेवलपमेंट में। अगर हम लैम्ब्रेस क्रोमोसोम की यूजफुलनेस की बात करें तो ये सबसे पहले यूज़ किया गया था नेचुरल जीन एम्प्लीफिकेशन में, और एक और इसका यूज होता है oogenesis में। oogenesis में क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवानी होती है हमें, DNA से RNA बनेगा, जो कि रिक्वायर्ड होता है oogenesis को कंप्लीट करवाने के लिए। उस टाइम पे भी हमें लैम्ब्रेस क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जो लूप्स हैं वो यूज़ की जाती है क्रोमोसोम्स की मैपिंग में, जो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सी लूप्स होते हैं? सेंट्रोमियर लूप्स, जो एक स्मॉल लूप होती है एंड एक लार्ज लूप होती है। और एक और इसका एप्लीकेशन होती है कि या तो ये विजुअलाइजेशन में किया जाएगा या फिर एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन की स्टडी करने के लिए।
जेन क्रोमोजोम में अभी हमने डिस्कस किया लैम्ब्रेस क्रोमोजोम, जो बेसिकली क्या होता है, लैम्ब्रेस शेप जैसा होता है और यूज़ किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन और जीन एम्प्लीफिकेशन की स्टडी में। नेक्स्ट हमारा आता है पोलिटीन क्रोमोजोम। जो क्रोमोजोम है, इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत सारे क्रोमोजोम से बना हुआ होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये 6 टाइप ऑफ क्रोमोजोम से बना हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोलिटीन क्रोमोजोम। सबसे पहले इसको ईजी बाल्बियानी ने डिस्कवर किया था 1881 में। दैट मीन्स इसकी जो डिस्कवरी है वो लैम्प्रेस क्रोमोजोम से पहले हुई थी। और कहाँ पे डिस्कवर किया था इसने, कायरोनोमस लार्वी के स्लाइवरी ग्लैंड में। ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये स्लाइवरी ग्लैंड की सेल्स में, मेल्पिगन ट्यूबल्स में, ओवरियन के नर्व सेल्स में और एपिथेलियल सेल्स के गट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे कि हमने लैम्ब्रेस में देखा था कि वो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फॉर मैमल्स। लेकिन जो पोलिटीन क्रोमोजोम है ये मैमल्स में भी प्रेजेंट होता है और कुछ जो प्लांट स्पीसीज है उनके अंदर भी इसको रिपोर्ट किया गया है। जो सस्पेंसर सेल होते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियोज की, जैसे कि ल्यूमिनस प्लांट, फॉर एग्जाम्पल पैसियोलस स्पीसीज। दूसरा जो ग्रुप होता है आर्थ्रोपोड का, कोलम्बोला क्लास का, उसके अंदर भी पोलिटीन क्रोमोजोम को ऑब्जर्व किया गया है। एक प्रोटोजोवन ग्रुप होता है क्लायोफोरा, उसके अंदर भी पोलिटीन को ऑब्जर्व किया। अगर मैमल्स की बात करें तो ये बेसिकली एंटीपोडल सेल्स और ट्रोपोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला कि पोलिटीन 6 टाइप ऑफ क्रोमोजोम से बना हुआ होता है। इन क्रोमोजोम्स के ऊपर बैंड्स और इंटरबैंड्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जो बैंड होते हैं वो डार्क रीजन होते हैं एंड जो इंटरबैंड्स होते हैं वो लाइट रीजन होते हैं। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर 4 होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है क्योंकि ये सबमर्ज्ड हो जाता है टोटली क्रोमोमियर से। एंड जो हमारा एक्स क्रोमोजोम है ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोजोम होता है। अब इसमें जो हेट्रोक्रोमेटिनाइज सेंट्रोमियर होता है सारे क्रोमोजोम्स का, वो कोलैप्स हो जाता है क्रोमोसेंटर में, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो 4th ऑफ नौ क्रोमोजोम है वो भी इसके अंदर सबमर्ज्ड हो गया था। वाई क्रोमोजोम इतना विजुअलाइज नहीं होता क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्यूज्ड हो जाता है। अब मैंने बोला था कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इजी बाल्बियानी। बेसिकली बाल्बियानी के बेसिस पे ही इसके अंदर एक नाम रखा गया, बाल्बियानी रिंग्स। बाल्बियानी रिंग्स बनती कैसे हैं, जो इसमें बैंड्स और इंटरबैंड्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बैंड क्या होता है, डार्क रीजन, एंड इंटरबैंड क्या होता है, हमारा लाइट रीजन। अब ये जो बैंड्स है ये एक पफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इन पफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बाल्बियानी रिंग्स बोलते हैं, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है आरएनए के सिंथेसिस के लिए। पोलिटीन क्रोमोजोम के अगर फंक्शन की बात की जाए तो इस एग्रेटिव फंक्शंस में इंटेंस रोल प्ले करते हैं, जो कि रैपिड ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है और इनकी रिक्वायरमेंट होती है फंक्शंस को फुलफ़िल करने के लिए सेल के। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है हेरिडिटरी से। अब उस रोल को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर पोलिटीन क्रोमोजोम की रिक्वायरमेंट होती है।